वेलकम टू माई बीम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो कि है कि इश्क और मोहब्बत तो कर ली, लेकिन उसके बाद अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे कि जिससे हम इश्क करते हैं वाकई में वो हमारी ज़िंदगी है। There are a lot of points that I have with me। सबसे पहले तो जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शेयर योर सीक्रेट। आप उसको बताओ जो आपके घर वालों के साथ बड़ा क्लोज है। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही है, वो उस तीसरे बंदे को बिल्कुल पता होनी चाहिए। हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए उस तीसरे बंदे को, ताकि ऐसा ना हो इट इज़ लाइक आपने कोई लॉयर या वकील रखा है अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। और आपके जो घर वाले हैं वो इस वक्त जज बैठे हुए हैं और आपने किसी लॉयर को हायर किया है, तो लॉयर से या अपने वकील से कोई भी चीज़ नहीं छुपाने का, ठीक है। बैकग्राउंड से लेके कम्युनिटी, कास्ट, फैमिली, जो मर्जी आए, हर चीज़ आपके घर वालों को मालूम होनी चाहिए। ओके, सो दैट बंदा वुड प्ले अ वेरी वेरी क्रूशल रोल। वो जो बंदा होगा वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा इन टेलिंग द प्रोसेस ऑफ द फैमिली दैट व्हाटएवर योर फैमिली नीड्स, उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हों। ओके, so that's the first process of it। Second most important move of this action is to start giving bold hints, है ना। कैसे आप bold hints देंगे? आपके पेरेंट्स को मालूम चल जाना चाहिए कि आपकी अब इंक्लिनेशन बढ़ गई है टूवर्ड्स मैरिज। सो नाउ यू रियली वांट टू गेट मैरिड एंड द पेरेंट्स वुड एग्जैक्टली नो कि आपके घर वालों को समझ आ जाएगा कि हाँ, अब मेरा लड़का शादी करना चाहता है, अब मेरी लड़की शादी करना चाहती है, ठीक है। सो लव मैरिज, और स्पेशली लव मैरिज के लिए तो ऐसा बोलना कि मतलब लव मैरिज से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। एंड स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू योर फैमिली, है ना, कि मेरे दोस्त है, उसकी कितनी अच्छी लव मैरिज है ना, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, कितने अच्छे से खुशी से रह रहे हैं। सो गिव लाइव एग्जाम्पल्स। जो आपकी फैमिली से भी कोई जिसकी लव मैरिज हुई होगी उसके भी लाइव एग्जाम्पल्स देना, दे अंडरस्टैंड कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं उनके। ओके, सो वो शायद बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच के हो सकते हैं, लेकिन इट जस्ट gets them to get mentally prepare about it, ठीक है। mentally prepare होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करना हमेशा अपने घर वालों से कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता है ऐसे ना, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो आप मुझे उससे शादी करने देते हैं ना, ऐसे ही टीज उंगली, है ना, थोड़ा सा टीज करोगे ना, जब तक टीज नहीं करोगे तब तक घर वालों का जो माइंडसेट है वो समझ नहीं पाओगे। ओके, सो दैट्स द सेकंड एस्पेक्ट। हमेशा ट्राई अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ योर पेरेंट्स, कि उनकी सोच कहाँ जा रही है, क्या आपकी सोच और उनकी सोच पैरेलली मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, सो ऑलवेज थिंक इन टू दैट रेट्रोस्पेक्टिव अंदाज। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करो किसी पब्लिक गैदरिंग में, है ना। कोशिश करो कि किसी पब्लिक गैदरिंग में वो मिल लें। हेलो मम्मा, ये है ये मेरी फ्रेंड है और कैसी लगी आपको, और लेट दैट कॉन्वर्सेशन हैपन। ओके, इनिशिएट, ताकि आपके घर वाले एक बारी देख लें। मतलब ऑब्वियसली उनको मालूम नहीं है, बट जैसे हम जनरली इंट्रोड्यूस करा देते हैं ना अपने दोस्तों से, सो कोशिश करो कि पब्लिक में आपके घर वाले और वो लड़की वो मिल लें, या आपके घर वाले वो लड़का मिल लें किसी तरह इनडायरेक्टली, ठीक है। हेलो हाय नमस्कार करके, जैसे भी गुड इवनिंग आंटी कैसे हैं आप, सब अच्छा है, बाल बच्चे सब ठीक, मतलब ऐसे इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। जितना इनडायरेक्ट जा सकते हैं इन सब सिचुएशंस में उतना इनडायरेक्ट आ जाए। बट जब भी आप अपने घर वालों को लेकर जाओ और आपका ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन मिलाओ है, ये मिलाने से पहले ये कोशिश कर लेना कि अपने पेरेंट्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जान लेना, ठीक है। और हर एक चीज़ जो आपके पेरेंट्स को अच्छी या बुरी लगती है वो अपने पार्टनर को ब्रीफ कर देना कि देखो मेरी मम्मी को इस चीज़ पे अच्छा नहीं लगता, या मेरे माँ बाप को इस चीज़ पे अच्छा नहीं लगता। एंड एज ऑफ नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी स्वीट एंड चॉकलेटी इन फ्रंट ऑफ देम। ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है भैया। चौथी चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको अपने घर वालों के सामने कन्फेस करना है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आगे जाके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसमें यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक देम थिंक दैट ही और शी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि दोस्त की तरह मिलाएं, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है दोस्त की तरह मिलाएं, लेकिन ऐसे भी मत मिलाएं कि ये तो मेरी बडी है, ऐसे भी नहीं। सो देयर हैज टू बी दैट थिन लाइन बिटवीन आपकी दोस्त और आपकी स्पेशल दोस्त, ठीक है। वेरी वेरी थिन लाइन, थोड़ी सी एजी, है ना। मम्मी पसंद आई, कैसी थी है, हाँ अच्छी लड़की है ना, हाँ। सो डोंट लूज अ चांस टू प्रेज हिम और हर। कभी भी मौका मत गवाना कि उसको अपने माँ बाप के सामने तारीफ़ों के पुल बांध दो उसके, है ना। मम्मी सुंदर है ना, बहुत एजुकेटेड भी है, समझती भी है, बहुत समझदार लड़की है, ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती, है ना, इंडिपेंडेंट है हर चीज़ में, शी इज़ pretty knowledgeable, she has all those
स्ट्राटाज ऑफ डिवीजन इनटू हर माइंड, उसको मालूम है कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, बहुत मैच्योर लड़की है, अंडरस्टैंडिंग है, घर वालों के साथ रहती है. सो यू बेसिकली प्रिपेयरिंग द बेड. कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा आप बेड बनाएं, जितना ज़्यादा प्रिपेयर करें अपने आप को फॉर ऑल दी सिचुएशंस, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, पॉजिटिव बातें करना, जितना पॉजिटिव बातें करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड द राइट टाइम टू स्पीक लाउड एंड क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सिचुएशंस क्रिएट करोगे तब तक आपको सही मौके का इंतज़ार होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपके पापा थके आए हैं ज़िंदगी से, उनको कोफ्त आ रहा है, ही सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट ऑफिस जॉब, और उसके बावजूद you're जस्ट गोइंग एंड रैंडमली आपने बोल दिया. स्टॉप, थिंक, सी, बिलीव. हमेशा ऐसा कोशिश करो कि एक मौका और एक सिचुएशन क्रिएट करो ऐसे, है ना. जस्ट डोंट गो रैंडमली ऑन योर पेरेंट्स, है ना. कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है कि वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि बस चल दिए उठ के बात करने. सिचुएशंस होंगे, मौका होगा, ठीक है, संडे है, सैटरडे है, बट डोंट काइंड ऑफ पुट योर सेल्फ इनटू ऐसे कि जहाँ पर आपके माँ बाप के बीच में झगड़ा चल रहा है, मम्मी पापा में आपस में कलेश हो रहा है, ऊपर से आप जाके अपना ढिंडोरा पीट रहे हो, घर वालों के आगे आए, मम्मी मेरा प्यार हो गया. Say, get out here. What are you saying? Just get out of my sight right now. So make and create situations and try to speak as loud as clear. Okay? बहुत hyper मत होना किसी भी situation को लेके. If they say no at the first instance, tell them okay, take your time. आप सोच लें. Let them think about it. Okay? 2-3 दिन लेने दें उनको आराम से. Let them have their own space to breathe. Okay? एक सही समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है कि ये सही समय है जब आप अपने माँ बाप को बता सकते हो कि वो बहुत अच्छे मूड में हैं, कुछ तो बहुत अच्छा हो गया घर पे. Positive becomes positive. Another thing, very very important, listen to the dreams. उनके क्या क्या डर हैं, क्या क्या उनके एस्पिरेशंस हैं आने वाली लड़की से या दामाद से, क्या क्या वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, या क्योंकि उनके लिए बहुत नया स्टफ है यार, किसी को भी नया इंट्रोड्यूस करना अपने फैमिली में. ठीक है, यू माइट एक्सेप्ट हैप्पीली दैट कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी आप में, कुछ बहसम बहसी हो भी सकती है, बट ट्राई जितना आप कूल रहें उतना अच्छा होगा. क्योंकि डोंट रिएक्ट, मैंने कहा वो हो सकता है पहली बारी आपको मना करें, जैसे NO टू यू, बट डोंट रिएक्ट. ओके, बिल्कुल भी रिएक्ट करने की कोशिश मत करना कि they've said नो नहीं, नो तो हो ही नहीं सकता, मम्मी मैंने. डोंट हैंग ऑन देम. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली डू दे डिसलाइक इन दिस रिलेशनशिप. ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि आप सोच पाओ या आप समझ पाओ कि अच्छा आप मना कर रहे हैं लेकिन उसका रीज़न क्या है. What is the logic that you're saying no? I'm sure आपके अपने reasons होंगे, तो आप प्लीज़ मेरे को बताएं ना कि क्या reasons हैं आप मना कर रहे हैं. कुछ तो ऐसी बात होगी जो आप मना कर रहे हैं, है ना. क्या बात ऐसी है? So we can discuss over that. Okay? कुछ social issues हो सकते हैं, जैसे कास्ट का प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड, फैमिली कल्चर, स्टेटस का प्रॉब्लम है, क्या इशू है, या अपने घर वालों को just hear them out. सुने उनकी क्या प्रॉब्लम है. Just don't pounce on them and say no. बगावती मोड में कभी मत आना. Never in this world would you want to get into this avatar of नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो होके ही रहेगा, और stuff like that. So it is better to listen to them very very patiently, तमीज़ से, तसल्ली से, प्यार से उनको समझो. उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, इन सब चीज़ों से, एंड देन पुट अ राइट पर्सपेक्टिव उनके दिमाग में कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू थिंक मम्मा, ऐसा नहीं होता है आजकल की डेट में डैडी, चीज़ें बहुत बदल गई हैं. आप कैसे सिचुएशंस रखते हो वो बहुत ज़रूरी है, रादर देन आप क्या रख रहे हो. ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सिचुएशन जितनी कामली हैंडल करें, जितनी सोबरली हैंडल करें, उतना ज़्यादा अच्छा है. रखना एजेंडा नहीं है, कैसे रखना है वो इम्पोर्टेंट है. टिल देन यू हैव अ गुड नाइट, प्लेजेंट स्लीप, बाय, सायोनारा. Okay, see ya.